हेलो, नमस्कार, राधे राधे। जय राम जी की। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बुंदेली मासा में आप सबको स्वागत है। हम चला रहे हैं अंक गणित। ठीक है। अभी तक जो ने मैथ नहीं सीखी है, बिल्कुल भी मैथ नहीं बनाते आए, तो लगातार हर एक क्लास में बने रही हो। एक क्लास हम करा चुके हैं, पहले वो क्लास देखने हैं। उसके बाद जब दूसरी क्लास है आज अपनी, और जा क्लास तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कोनो भी चैप्टर ले लियो ना, तो तुम्हें भिन्नों से सवाल आते ही हैं। ठीक है। भिन्न कौन सी संख्या के लिए भिन्न बोला था? भिन्न होत का है, अंश का होते, हर का होते, कैसे इन्हें जोड़ रहे हैं, इनको योग कैसे यहाँ करें, अंतर कैसे निकाल भी, अपन गुणा कैसे कर भी और भाग कैसे कर भी। ये चार चीजें, ये चार बातों पे यदि ध्यान दे लो ना, ये बनने लगी तो बहुत आसान रहेगा तुम्हें कैलकुलेशन करना मैथ का। ठीक है। अभी ये अपनी दूसरी क्लास है, अभी तीसरी क्लास, अभी दो क्लास और आएंगी, तो वो दोनों क्लास भी देखना है अपन को अच्छे से। ठीक है। तो चलो, बिना समय गवाए कर रहे हैं अपन क्लास को स्टार्ट। और पहले तो समझना है अपन को भिन्न। ठीक है। भिन्न होती क्या है? भिन्न देखो, तो हम पहले से लेके रखे हैं जब भिन्न है। भिन्न को अपन कैसे लिख सकते हैं? तो भिन्न को लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में। पी बटे क्यू के रूप में। जो पी है ये क्या है अपना? भिन्न का अंश बोलते हैं। जो संख्या ऊपर लिखी रहेगी, है ना, तो सबसे ऊपर लिखी रहेगी उसको बोलेंगे भिन्न का अंश। और जो संख्या नीचे लिखी रहेगी उसको बोलेंगे अपन भिन्न का हर। और एक बात और याद रखना, हर जो होता है इसका मतलब क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। ये याद रखना, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अब तो समझ जाओगे ना भिन्न क्या है। कहीं पे भी जैसे मान के चलो हमने लिख दिया ऐसा 3/4 लिख दिया, तो ये क्या लिखी है? भिन्न लिखी हुई है। और इसमें हम बोलें कि इसका अंश क्या है, तो बताना है 3, हर क्या है तो बताना है 4। जैसे हमने लिख दिया 7/8, अब बताओ इसमें हर कितना है? हर तो हर कितना है? 8 है। और इसमें भिन्न अंश कितना है इसका? 7 है। समझ जाओगे। तो यहीं पे हमने ये बताया था, एक भिन्न हमने लिखी थी 3/5, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा? भिन्न का अपना अंश हो जाएगा। और 5 क्या हो जाएगा? 5 का है भिन्न का हर हो जाएगा। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई भिन्न किसे कहते हैं। अब भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए एक छोटी सी बात समझनी होती है, और वो होता है भिन्नों का एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम समझो पहले होता क्या है एलसीएम। तो एलसीएम इसको बोलते हैं अपन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य। लीस्ट का मतलब होता है छोटी, है ना, छोटी। ओभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और गुणज का मतलब होता है गुणन। देखो, गुणज का मतलब ये होता है जैसे 4 के गुणज लिखें तो 4 का जिस जैसे में भाग जाएगा वो 4 का गुणज होता है। जैसे 8 लिखा, ठीक है, तो 4 का भाग 8 में चला जाता है ना, तो ये जो 8 हो जाएगा 4 का गुणज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 12, तो 4 का भाग 12 में चला जाएगा ना, चला जाएगा, तो 12 भी क्या हो जाएगा? 4 का गुणज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 5, अगला लिखा 10, तो 10 में 5 का भाग चला जाता है, तो ये 10 क्या हो जाएगा? 5 का गुणज हो जाएगा। तो अब समझिए गुणज क्या होता है, तो गुणज भी बता दिया। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए सबसे, उसे बोलेंगे अपन एलसीएम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? पहले बिल्कुल आराम से समझो, निकालने की बहुत सारी मेथड, जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है। अब जैसे 2 3 4 अपन पहाड़ा लिखेंगे, 2 दूनी 4, 6 8 10 12, ये 2 का पहाड़ा हो गया अपना। ठीक है। फिर उसके नीचे हमने 3 का पहाड़ा लिख दिया और उसके नीचे 4 का पहाड़ा लिख दिया। अब देखो ऊपर वाली लाइन में देखो कॉमन क्या है। तीनों लाइनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें 2 है, नीचे इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। फिर 4 है, इसमें 4, बीच में 4 नहीं आ रहा। 6 6, इसमें 6 नहीं आ रहा। 8 नीचे 8, बीच में 8 नहीं है। 10 है, इसमें नीचे दोनों लाइनों में 10 नहीं। अब 12, इसमें 12 कॉमन, इसमें 12 है, इसमें 12 है। समझ गए ना? तो तीनों में, तीनों की पहाड़ी में क्या कॉमन आ रहा है? 12, और यही सबसे छोटी है। अब इससे देखो 2 का पहाड़ अपन आगे पढ़ते जाते तो यहाँ पे कहीं पे 24 आता, 3 के पहाड़ी में भी 24 आ जाता। ठीक है। 4 के पहाड़ी में भी ये आ रहा है 24, है ना, तो 24 भी तो कॉमन है। लेकिन 24 नहीं होगा अपना एलसीएम, एलसीएम होगा छोटी उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है। तो 24 में 12 में छोटा क्या है? 12, तो अपन क्या कह देंगे, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? एलसीएम 12 हो जाएगा।
समझ में आ गया अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखना। ठीक है, एक बार जैसे मान के चलो, हमने कहा कि 5 का, 10 का और 20 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 5 का, 10 का और 20 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, या तो वो एलसीएम होगी या उससे बड़ी कोई भी संख्या एलसीएम होगी, लेकिन उससे कोई भी संख्या छोटी एलसीएम नहीं हो सकती। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या वो है 20 है, तो अपन लिखेंगे अलग से 20। अब देखो, जिस जिसका भाग जा रहा होगा इस 20 में उसको अपन काट देंगे। 5 चौके 20 चला गया, 10 दूनी 20 चला गया, 20 से कम 20, तीनों संख्याओं का भाग चला गया ना इस 20 में, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, 5, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना बस समझो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कहीं जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कुछ सवालों में जोड़ना और घटाने वाले में, और कहीं नहीं पड़ेगी, ना गुणा में पड़ेगी एलसीएम की जरूरत, ना भाग में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते भिन्नों का योग करना। तो सवाल पहले से लिखा रखा है हमने, निम्नलिखित भिन्न का योग ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास एक भिन्न लिखी हुई है। ठीक है, भिन्न क्या लिखी पहली है, तो 3/2, इसमें जोड़ना है अपन को 4/3, और इसी में जोड़ना है अपन को 5/2। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा रुक के कर रहे, पहले ये वाली दूसरा करें, इसको समझो। ठीक है, ये वाली भिन्न है 5/7 और 8/7। तो भिन्नों को योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो देखो, भिन्नों का योग करना है तो अपन को कैसे करेंगे योग। सबसे पहले जो कंडीशन होती है, नंबर 1 योग करने की कंडीशन है, हर क्या करनी है, बराबर। हर कैसे करनी है, अपन को बराबर करनी है। यदि हर बराबर कर दोगे ना, ठीक है, तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब देखो, हर यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी हर 7 है, तो पहले से हर बराबर है इस सवाल में, तो कुछ भी नहीं करना अपन को। तो नीचे तो 7 लिख देना, क्योंकि दोनों जगह हर बराबर है। तो ऊपर 5 लिखना है, और उसमें क्या जोड़ देना है अपन को, 8 जोड़ देना है। तो जो अपना आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा अपना, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13/7। ये अपना हो जाएगा इस सवाल का आंसर। समझ में आया। ऐसे एक सवाल और है ये वाला, इसको देखो कैसे करेंगे। 11/13, और इसमें क्या जोड़ना है अपन को, 15/26 ऐड करना है ना। लेकिन सबसे पहले हमने क्या बताया जोड़ने के लिए, हर को बराबर करना है। तो यहाँ पे हर देखो 26 लिखा है, यहाँ पे हर कितना लिखा है, 13 लिखा है। तो तुम ये सोचो, यदि पहाड़ आता हो 13 का, तो 13 की पहाड़ी में क्या 26 आता है, कहोगे कि हाँ आता है 26। तो करेंगे क्या अपन, और 13 13 को अपन 2 बार गुणा कर देंगे, 13 में 2 का गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। यदि नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो गलती कर दो, नीचे बस गुणा कर दो, ऊपर गुणा ना करो। ठीक है, गलती नहीं करनी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और इसमें अपन को जोड़ना है 15/26 जोड़ना है। ठीक है, अब देखो हर हो गया अपना बराबर, हर बराबर हो गया, तो अपन बटे में क्या लिखेंगे, 26 ही लिखेंगे। और यहाँ पे अपन 22 में अपन 15 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अपना जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा, 37/26 बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे जोड़ेंगे। चलो देखो, एक सवाल और है। अब ये भी उतना कठिन नहीं है सरल। देखो करना क्या है, हर को बराबर करना है। तो पहले से ही हर बराबर है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 2, चारों जगह 2 लिखा है हर में। तो अपन को कुछ भी नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे क्या लिख दो, ये 2 लिख दो। अब देखो इनको जोड़ दो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 9 और 7 16 होगा। अब 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 16 कटेगा 8 बार। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, 8 आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे, 9/8 और 13/24। हर क्या है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, दोनों जगह हर अलग अलग है या नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, अपन को हर को करना है बराबर,
और हर को बराबर कैसे करेंगे, तो सोचो तुम, 8 को कितने गुना करेंगे 24 आ जाए, क्योंकि आता है 8 के पहाड़े में 24, 8 तिया 24। यदि नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो गलती होगी। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। और इसमें अपन को ऐड क्या करना है, तो 13/24 अपन को ये ऐड करना है। अब करो ऐड इसको, तो नीचे हर क्या हो गए अपनी बराबर हो गए, तो कोई समस्या नहीं। तो नीचे तो अपन क्या लिख देंगे अपना 24, 24 लिख देंगे। अब 27 में 13 जोड़ देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 40 आएगा। ये कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं, 4 से काट दो, 4 छुम 24, 4 से जो जिस संख्या से नीचे काटो ना उसी संख्या से ऊपर काटना है। 4 का भाग दिया 24 में 6 बार गया, तो 4 का इसमें भी दो तो कितनी बार जाएगा, 4 धाम 40। अब देखो 2 से देखो, 2 तीन 6 और 2 पंचे 10, तो ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 3। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5/3। आ गया समझ में कैसे करेंगे भिन्नों का योग। ठीक है, अब अंतर वाले हैं तो जो पहले कराया था छोड़ा था अपन ने उसको कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पड़ेगी अपन को एलसीएम की जरूरत। किसकी जरूरत पड़ेगी, एलसीएम। तो अब तुम बताओ, देखो 2 का, 3 का और 2 का, इनका एलसीएम लेना है अपने लिए। क्या लेना है इनका, एलसीएम। और एलसीएम क्या होगा अपना, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 2 3 2, तो इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है 3, तो एलसीएम तो अपना वैसे 3 होना चाहिए, है ना। तो 3 में देखो किस किस का भाग जा रहा है, 2 का तो भाग नहीं जा रहा है ना, इस 2 का जा रहा है, इस 3 का तो भाग चला जाएगा। तो जिसका भाग जा रहा है उसको काट दो। अब देखो, लेकिन 3 एलसीएम नहीं है अपना, क्योंकि अभी इन 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का भाग जा ही नहीं रहा इसमें। तो करेंगे क्या, 3 के बाद अगला पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 को डबल कर दो। ठीक है, ये 3 अपना एलसीएम नहीं है। अब इस 6 में भाग दे के देखो जो बचे हैं, तो 2 का भाग 6 में जा रहा है, इस 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो अपना एलसीएम क्या बन जाएगा यहाँ पे, 6 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 6 बनाना है, यहाँ पे भी 6 करना है, यहाँ पे भी, हर को कुल मिलाकर के 6 करना है अपन को, जो एलसीएम है ना अपना, ठीक है, उसको 6 बनाना है, हर को 6। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या, देखो 3/2 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो ऊपर भी तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे अपन, फिर प्लस, फिर नीचे यहाँ पे 3 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बनेगा। ऊपर यदि नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर 4 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस नीचे कितना है यहाँ पे 2 लिखा था, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे, 6 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे, है ना। यदि नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर जो 5 लिखा है उसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 6 बन जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हर क्या हो गया अपना बराबर, तो नीचे अपन क्या लिख देंगे, हर को लिख देंगे कि 6 अपना हर आ गया। अब यहाँ 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। इनको अपन यदि जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा अपना 24, और 24 8 कितना हो जाएगा 32, 24 और 8 32, तो ऊपर आ गया 32 और नीचे आ गया अपना 6। 2 से कट रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 2 2 से यहाँ काटो तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो अपना आंसर क्या बनेगा, 16/3 ये बनेगा, इनको जोड़ने पे इतना आएगा। ये है अपना आंसर। समझ में आ गया कैसे करने हैं। देखो नहीं आया तो फिर से समझो इसको। जब भी ऐसी भिन्न आए जिनके हर अलग अलग हों तो उन हरों का एलसीएम लेना है। तो 2 का 3 का, इस 2 का अपन ने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 6। तरीका समझ में आ गया एलसीएम का। तो हर को 6 बनाना है। यहाँ पे इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा किया नीचे तो 3 का ऊपर भी गुणा होगा, इस 3 में 2 का गुणा होगा तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा 4 में। यदि इस 2 में 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर 5 में भी 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा करके ऊपर वाले नंबर को सबको जोड़ देंगे और नीचे अपना हर कॉमन आ जाएगा 6। ठीक है, बाद में अपन इसको 2 से काट देंगे तो अपना आंसर बनेगा 16/3। तो ये हो गया अपना किसका
भिन्नों का योग ज्ञात करना। अब ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा अपन अंतर ज्ञात करना, ठीक है। यह भिन्नों का अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। देखो 3/2 में से 1/2 घटाना है, इसकी भी कंडीशन वही है, ठीक है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो जो हर है, हर को क्या करना है, हर को करना है अपने लिए बराबर। यदि हर को बराबर कर दोगे तो आसान हो जाएगा। तो हर पहले से ही बराबर है, तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना, 2 लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखा है, 3 - 1। तो 3 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा अपना, 2 बचेगा, और बटे में भी 2 है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। आंसर क्या बनेगा इसका, 1 बनेगा। चलो दूसरा सवाल करो इसको। यहाँ पे 2 सवाल हैं। 5/4, 3/4, हर पहले से ही बराबर है, तो अपन नीचे 4 लिख देंगे, और ऊपर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 से 1 काटेंगे, 2 एकम 2, ऊपर बचेगा 1, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका आंसर बनेगा अपना 1/2। ये भी समझ में आ गया। चलो अगला करें। 9/5 - 2/15। अब इसको देखो, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 5 है, तो इस 5 को हम 15 बना सकते हैं कि नहीं, 15 बना सकते हैं। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। यदि गुणा 3 का नीचे किया तो ऊपर भी गुणा कितने का होगा, 3 का। तो ऊपर हो जाएगा 9×3 = 27, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों जगह कॉमन 15, और ये माइनस लगाएंगे, और ये 2 रहने देंगे, ठीक है। देखो नीचे हर बराबर हो गए ना, 15 15, तो 15 लिख दिया, और ये 9×3 = 27, और इसमें से अपन 2 घटा देंगे, 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 25 ऊपर रहेगा, और नीचे 15। 5 से कट रहे ना, इसमें भी देखो इकाई में 5 है, इसमें भी इकाई में 5 है, 5 से काट दो, 5×3 = 15, और 5 से कटेगा ये, बचा 25, तो 5/3। देखो कौन सी संख्या किससे कटेगी, ठीक है, वो भाजकता की नियम है। हम जल्दी एक भाजकता पे भी वीडियो लेके आएंगे, है ना। वो भाजकता भी सीखना जरूरी है, जब तक ये 4-5 वीडियो नहीं पढ़ लोगे अच्छे से, तब तक मैथ नहीं बन पाएगी, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है मैथ को सीखने के लिए। तो अभी सिर्फ भिन्नों का पन जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख रहे हैं। तो ये हो गया भिन्नों का अंतर। अभी और सवाल है इसमें, देखो यहाँ पे 45/23, इसमें से घटाना है कितना, 11/46। तो नीचे यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 46 है। 23 को अपन कितना बना सकते हैं, 46 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 23 में गुणा करना पड़ेगा अपन को 2 का। तो 23 में अपन गुणा कर देंगे 2 का, तो 45 में भी कितने का गुणा होगा, 2 का ही होगा कि नहीं होगा। तो करो गुणा, 45 दूनी कितना बनेगा, ऊपर 90 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 11 घटाना है अपन को, और नीचे कॉमन क्या बन गया अपना, 46 46। देखो यहाँ पे 46, यहाँ पे भी 46, तो अपन एक 46 लिख देंगे, और 90 में से 11 अपन घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा अपना, 79 बचेगा क्या। 90 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79, और नीचे यहाँ क्या रहेगा अपना, 46 रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 79/46, 79/46। अगला सवाल ये देखो, अब तो यहाँ पे परेशानी हो जाएगी, बन जाएगा क्या, कैसे करेंगे। 11 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो 11×4 = 44 आएगा इसका। तो अपन एक काम करें, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस 4 का गुणा नीचे 11 में कर दो, तो कितना हो जाएगा, नीचे 11×4 = 44 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 का गुणा इस 18 में कर दो, तो 18×4 कितना बनेगा, यहाँ पे 72, और ये माइनस का चिन्ह लगाओ, और इस 11 का गुणा काय में करना है, 3 में करना है, तो 11×3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, तो 72 में से अपन को घटाना 33, 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ हासिल की 1 आ जाएगी, 4 हो जाएगा, और 7 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे 39 बचेगा, ठीक है। और नीचे कितना है अपने पास, 44 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 39/44 बनेगा। ये भी सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। यदि एलसीएम लेने में परेशानी हो रही है तो नीचे इन दोनों का गुणा कर दो, 11 का 4 में गुणा करो या 4 का 11 में गुणा करो, 44 ही आएगा।
तो 4 का गुणा 18 में कर दो और 11 का गुणा इस 3 में कर दो, तिरछा गुणा करना है। तो 18 चौकी 72 और 11 तिया 33 और इनको घटा देंगे तो 39/44 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, सेम टू सेम। 7 है 5 है, दोनों जगह हर अलग अलग हैं, तो करेंगे क्या अपन इसको, देखो 7 का 5 में गुणा कर दो तो नीचे हो जाएगा 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब इस वाले 5 का गुणा कहाँ करना है अपन को, इस 6 में करना है, और इस 7 का गुणा करना है 2 में। तो पहले 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और घटाना है 7 दूनी 14, 7 का गुणा 2 में करो 14 आएगा। तो 30 में से 5 14 यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 16 बचेगा, और बटे में 35 बचेगा। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 16/35। ठीक है, चलो आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ करने को, ये करना आप। चलो क्वेश्चन है 15/8 माइनस 16/7, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 15/8 में से अपन को 16/7 घटाना है। चलो गुणनफल और समझ लो। अब गुणनफल कैसे निकालते हैं भिन्नों का, ये सबसे आसान है। ये है गुणा का निशान है, तो सीधा से समझना, यदि ऊपर नीचे कट रहे हो नंबर तो काट देना, और नहीं कट रहे हो तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, बात खत्म। ठीक है, देखो 3 से 2 नहीं कटेगा, 6 से 5 नहीं कटेगा, तो गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर गुणा करो, 6 तिया 18 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। अब कट रहे हैं क्या, हाँ ऐसे क्रॉस में कट रहे थे। ठीक है, तो अब 2 से काट दो, तो यहाँ बचेगा 2 पंचे 10, 2 से 2 इनाम 18, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 9/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल इसको देखो, 4/7 7/2, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस बस कटेंगे, ऐसा क्रॉस कटेंगे, या ऊपर नीचे कट सकते हैं। ठीक, ऊपर नीचे कट सकते हैं और ऐसे क्रॉस कट सकते हैं, बाकी ऊपर ऊपर ऐसे नीचे नीचे नहीं कटेंगे, गुणा ही होगा। ठीक है, तो 7 से ये 7 अपन काट दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर के कितना बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, और 1 का भाग अपन 2 में देंगे तो अपना जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 11 से ये 22 कटेगा 2 बार, 11 दूनी 22, और 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, तो नीचे कितना बच रहा है, नीचे बचा है 5, और ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 2, तो अपना आंसर क्या बनेगा, 4/5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, 3/2 गुणा 4/7, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो 2 एकम 2, 2 से कटेगा ये 4 बार, कितनी बार, 2 बार, तो इस 2 का गुणा 3 में कर दो, ऊपर आ जाएगा कितना 6 और नीचे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर ये वाला देखो, 50 से 50 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना बचा, कुल मिलाकर के 1 आएगा, 1 ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा, और जब 1 का अपन 1 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, 1 ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब भागफल को समझना। ठीक है, अब कौन से सवाल आ गए, भिन्नों का भागफल ज्ञात करना। इसका तरीका पहले यहाँ पे समझ लो फिर सवाल करना। ठीक है, तरीका क्या है, जैसे मान के चलो A/B एक भिन्न है, इसमें हमें भाग करना है C/D का। ठीक है, तो इसकी एक ही कंडीशन याद रखना भाग वाली, ये भाग का निशान अपन को गुणा में करना है, बस तब्दील गुणा में बदलना है। तो पहली भिन्न के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसी है वैसी रहने देंगे, भाग की जगह पे गुणा बदल देंगे, गुणा लगा दिया तो ये वाली भिन्न पूरी पलट जाएगी, डी ऊपर हो जाएगा और सी नीचे हो जाएगा। अब हमने गुणा करना बता दिया कि गुणा कैसे करते हैं, तो ए का डी में गुणा कर देंगे और बी का सी में गुणा कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना।
पहली भिन्न के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरी भिन्न को पलट दो। तो यहाँ पे करेंगे अपन 3/4 लिखेंगे। ये लिखा हमने 3/4, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। भाग की जगह लगा देंगे गुणा, और ये 5/8 है, इसको हम लिख देंगे 8/5। अब सोल्व कर दो। 4 से 8 कटेगा 2 बार। 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो ऊपर 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कितना बनेगा अपना? 6/5। ये आंसर बन जाएगा इसका। अगला सवाल देखो, ये है 33/44 और इसमें भाग देना है अपन को 11/3 का। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? 33/44, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, भाग की जगह गुणा कर देना है और इस भिन्न को दूसरी वाली को पलट देना है। तो 11 से 33 कटेगा 3 बार, और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा अपना 44। तो आंसर बनेगा अपना 9/44 बनेगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखो। ठीक है, चलो इसको होमवर्क ले लो, ये करना आपको। ठीक है, ये क्या है? होमवर्क है। अच्छा, आराम से करना और आंसर बताना है, लेकिन क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी बन जाएगा क्या? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। 19/5 भाग की जगह गुणा और 15/57, देखो भाग का जगह गुणा कर दिया ना, तो करेंगे क्या? 15/57 को अपन पलट देंगे, तो ऊपर 57 चला जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। अब कट रहे हैं क्या ये? कहीं नहीं कट रहे ना। ना तो चलो गुणा ही करना पड़ेगा, सीधा सीधा गुणा कर देना। नीचे तो 15×5 कितना आ जाएगा? 75 आ ही जाएगा। अब 19 का 57 में गुणा करना है। ठीक है, तो 19 में करना है 57 का गुणा, तो गुणा करके यहाँ पे लिख लेना, अपना आंसर आ जाएगा ये वाला भी। ठीक है, ये भी आसान है। ये 3/8 लिखेंगे। ठीक है, और फिर भाग की जगह गुणा कर देंगे और 7/8 को अपन 8/7 लिखेंगे, और 8 से 8 अपना ही कट जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 3/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने सिर्फ भिन्नों का क्या सीखा? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। कोई भी टॉपिक पढ़ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छे से सीखना। 2-4 बार इसको करना बार बार से, तो अपने आप बनने लगेंगे। और जब ना बने तो बताना, हम फिर से बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसका फ्रैक्शन वाला चैप्टर एक अलग से होता है। ठीक है, वो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से बनाने की और आपको समझाने की। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे अपन, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।